हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, देखिए हमारी ट्रेन थी 2 अप्रैल की। और सॉरी, सबसे पहले ये व्लॉग लेट आ रहा है इसलिए। और देखिए दोस्तों हम निकल चुके थे अपने स्टेशन के लिए। हम राइट टाइम पहुंच गए थे। जैसे हमारी ट्रेन 8:30 बजे छूटती है दुर्ग छपरा, और हम अपने स्टेशन राइट टाइम पहुंच चुके थे दोस्तों। और हालांकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट ही छूटी थी। हमने घर से ना उस टाइम भूख नहीं लग रहा था, बट हम लेके गए थे कुछ सामान, तो हमने केले का चिप्स एंजॉय किया। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नज़ारे एंजॉय करते हुए फिर दोस्तों मैं उतरी थी डायरेक्ट उस्लापुर में, क्योंकि यहाँ से दुर्ग से उस्लापुर तक के हमें नींद नहीं आई थी। मैं सही बता रही दोस्तों, इतना एक्साइटमेंट था ना। फिर हमारी ट्रेन छूट चुकी थी उस्लापुर से। फिर हम सो गए थे डायरेक्ट जाके, और कुछ टाइम हो रहा होगा उस टाइम 8:30 बजे हमारी नींद खुली थी। और देखिए कितना अच्छा सनलाइट आ रहा था, और रात भर मेरी मम्मी और मैं मस्त सोए हैं भाई। फिर किस स्टेशन में आउटर में ट्रेन रुकी थी, और फिर उसके बाद आ चुका था प्रयागराज स्टेशन। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी प्रयागराज। और जैसे ही हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुंची थी ना, मौसम ने तो भाई तबाही वाला रूप ले लिया था। और देखिए हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुंचने से पहले ना हमने ना, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती कि गंगा नदी है कि यमुना नदी है। सो देखिए मौसम ने अपना विकराल रूप ले लिया था बारिश का। सो गाइस, देख सकते हैं आप, हम अभी उतरे हैं स्टेशन प्रयागराज पे, और तेज अभी आंधी आ रही है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। देख लीजिए पूरा मौसम बहुत भयंकर रूप में है अपनी। सो देखिए प्रयागराज में भी ट्रेन के लिए कितना भीड़ था भाई। और फिर हमारी ट्रेन लगभग कुछ देर तक की रुकी थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल से इंजन चेंज होता है प्रयागराज में, तो ट्रेन रुकी थी बहुत टाइम तक के। और फिर हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। हम पूरा हरियाली इंजॉय करते हुए, पूरा मध्य प्रदेश देखते हुए, मैहर में ना लगभग हमारी नींद खुल चुकी थी, मेरी नींद खुल चुकी थी। और बट मैहर का टेम्पल नहीं दिखता है, बट हमने फिर भी थोड़ा सा ट्राई किया था। और देखिए इतने प्यारे नज़ारे इंजॉय करते हुए हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ते हुए, और मैं ऐसे खड़े होती हूँ ना दोस्तों, तो मेरी मम्मी मेरे से अक्सर ना चिल्लाती है कि ऐसे ही मत खड़ा हुआ कर, ट्रेन के रोड पे जाके गिर जाएगी करके। और बट मैं थोड़ी जिद्दी हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहाड़, वादियाँ और हरियाली एंजॉय करते हुए हम अपने सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके थे बनारस। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्लिप बनारस का शेयर नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही हम स्टेशन में उतरे थे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी फिर से। और हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। अचानक ही मौसम ने विकराल रूप ले लिया। और फिर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी बनारस, जस्ट टच ही कर रही थी। और यहाँ पर मैं तो जो घंटी घर से करके आई थी ना, उसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं था, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं और इन्जॉय करना है, बनारस में गंगा घाट जाना है। और यहाँ पर मैं थिंक अपने सारे इंजॉय करते हुए रात को तो बहुत अच्छी नींद आई थी। फिर देखिए फिर से कोई स्टेशन आ चुका है। हमारी ट्रेन की ना दोस्तों, वो मतलब जो जहाँ से बनती है हमारी ट्रेन, वहाँ से चली। और फिर भिलाई पावर हाउस में रुकी थी, और रायपुर में रुकी थी। फिर एमपी में भी बहुत जगह रुकी थी। और रुकते रुकते मतलब कुछ देर लेट भी थी हमारी ट्रेन, बट हमारी ट्रेन ने जो टाइम कवर किया है ना, हमें बनारस बोल सकती हूँ मैं एकदम राइट टाइम पहुँचाया है। जो उसका टाइमिंग था 3:30 बजे का, जस्ट एकदम 3:30 उसने पहुँचा ही दिया था।
और फिर हमारा उतरने का बारी आ गया था क्योंकि हमारा स्टेशन आ चुका था, जस्ट बनारस उस वो टच कर रही थी और आधे से ज़्यादा ट्रेन पूरी बनारस में खाली हो चुकी थी। फिर देखिए बारिश जैसी हम उतरे उसके बाद शांत हो गई, हम बाहर ऑटो लेने गए थे। और ये देखिए ये है वाराणसी कैंट। 2 स्टेशन है बनारस में, एक है वाराणसी कैंट और एक है वाराणसी हॉल्ट बोलते हैं वहाँ पर, जिसको शायद काशी बोलते हैं, थिंक आई एम नॉट कंफर्म बट ना। और ये देखिए फिर हम डायरेक्ट ऑटो पकड़ के दोस्तों चले गए थे जहाँ पर हम इससे पहले भी रुके थे होटल में। और देखिए यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी कितनी सीरियस है, मतलब बनारस की हर एक गलिया को ऑब्ज़र्व करते हुए देखते हुए चल रहे नज़ारे एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों इस ट्रैवलिंग वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हर हर